दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ दीपकम भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 1 लेकर। वंदे भारत मातरम। वंदे वंदना करता हूँ भारत मातरम माने भारत माता की। पाठ शुरू करते हैं। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः। माँ वयम माने हम सब, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाण्यां शालायां च और आकाशवाणी और विद्यालयों में भी वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। वंदे मातरम यह गीत बहुत जगह सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थः न जानीमः। किंतु लेकिन इसका अर्थ न जानीमः न जानते हैं। बालक कह रहा है लेकिन माँ मैं इसका अर्थ नहीं जानता हूं या हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः अस्य कः अर्थः, इसका क्या अर्थ है। करें माँ इसका अर्थ क्या है। तो बालिका कहती है इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। तो बालिका भी कहती है कि इदम गीतम यह गीत इदम कम कः लिखितवान माने किसने लिखा है, इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति मेरी भी यह जिज्ञासा है, मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि यह गीत किसने लिखा है। दो बच्चे हैं, दोनों पूछ रहे हैं अपनी माँ से। ठीक है, तो माँ कहती है कि वत्सो महान देशभक्तः बंकिमचंद्रः चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वत्सो माने बेटों, महान देशभक्तः महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ इति नामकम आनंद मठ इस नाम का उपन्यासम लिखितवान उपन्यास लिखा। क्या कि 1882 में चट्टोपाध्याय जी ने एक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में वर्तते माने विद्यमान है या है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम का अर्थ है वंदे मातरम। वंदे प्रणाम करता हूँ, मातरम माने माता को, मैं माता को प्रणाम करता हूँ। अथवा अहम मातुः वंदनम करोमि इति, अथवा मैं मातृभूमि की वंदना करता हूँ, ये इसका अर्थ है। माता कहती है मात की वंदे भारत मातरम का अर्थ क्या है, मैं मातृभूमि की वंदना करता हूं। आगे चलते हैं। फिर बच्ची पूछेगी कि इदम मातः, कह मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। बालिका कह रही है अपनी माँ से कि माता इदम गीतम यह गीत कस्याम माने किस, भाषायाम माने भाषा में, अस्ति है करें यह गीत किस भाषा में है। तो माता कहती है पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वय वर्तते। क्या कहा कि पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। तो फिर पुत्र कहता है माता अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः का अस्ति। माता हे माँ अस्मिन् गीते वर्ण्यः, कहें इस गीत में किस विषय का वर्ण माने वर्णन किया गया है। अस्ति माने है। क्या कहा कि माँ इस गीत में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो माँ कहती है पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम आसीत्। क्या कहा कि पुत्रः माने पुत्र अस्मिन् गीते इस गीत में भारत मातुः भारत माता के स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम, स्वरूप का, रम्यम माने रमणीय, वर्णनम माने वर्णन, अस्ति माने किया गया है। माने क्या कहा गया है कि इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे लड़का फिर पूछता है अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। क्या कहा एतस्य गीतस्य,
माँ इस गीत की विशेषता क्या है? तो माँ कहती है बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। क्या कहा? बालौ बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने स्वतंत्रता के आंदोलन में समय उस आंदोलन के समय में सर्वे देशभक्ताः सभी देशभक्त एतत् गीतम इस गीत को मंत्रम इव गायन्ति स्म। क्या कहा? मंत्र के समान गाते थे। जैसे मंत्र गाए जाते थे उसी प्रकार से मंत्र की तरह से गाते थे। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिता भवामः। संप्रति अपि माने आज भी, इदम गीतम श्रुत्वा इस गीत को सुनकर, गीत्वा और गाकर, वयम सर्वे हम सभी, भारतीय माने भारतीय, प्रेरिता भवामः माने प्रेरित होते हैं। क्या कहा? कि बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। ठीक है, आगे लास्ट में कहता है कि माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च क्रियान महान अस्ति खलु। क्या कहा? कि माँ वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास वास्तव में कितना महान है। बालिका क्या कहती है? कि माँ वंदे मातरम जो गीत है उसका इतिहास और वास्तव में कितना महान गीत है। तो फिर लड़का कहता है कि अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुमिच्छामः। अम्ब आवाम हम दोनों, अस्माकं माने हमारे, राष्ट्रध्वजम माने राष्ट्रध्वज के, राष्ट्रध्वजस्य माने राष्ट्रध्वज के, विषय में अपि माने भी, किंचित ज्ञातुमिच्छामः कुछ जानना चाहते हैं। क्या कहा? माँ हम अपने राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो माँ कहती है साधु, बहुत अच्छा है। अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। तो माता कहती है अब हम भारत माता और हमारे तिरंगे राष्ट्रध्वज के विषय में जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ शुरू होता है। अस्माकम एषा अस्माकम वत्सला भारत माता। यह अस्माकम माने हमारी, वत्सला माने वात्सल्य से भरी हुई, भारत माता माने भारत माता है। कि यह हमारी वात्सल्य से भरी भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातुः महात्म्य। अहो आहा हमारी भारत माता का महात्म्य कितना महान है। साक्षात पर्वतः पर्वतराज हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। साक्षात माने स्वयं, पर्वतराजः पर्वतों का राजा, हिमालयः माने हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट के समान, अस्याः मस्तके शोभते इसके मस्तक पर शोभायमान है। ठीक है, क्या कहा? कि कि स्वयं पर्वतराज हिमालय इनके मस्तक पर मुकुट के समान शोभायमान है। अस्याः चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। अस्याः माने इनके, चरणों माने पैरों को, प्रक्षालित माने धोता है, स्वयं माने स्वयं, रत्नाकरः रत्नों के भंडार स्वरूप, समुद्र माने समुद्र। क्या कहा? कि रत्नों के जो भंडार समुद्र हैं वह स्वयं इनके चरणों को धोता है। भारत भूमौ महेंद्रा मलयः सह्या रैवतकः विंध्या अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठः पर्वता विराजन्ते। कहा कि भारत भूमौ माने भारत भूमि में, महेंद्रा माने महेंद्र, मलयः माने मलय पर्वत, सह्य पर्वत, रैवतक पर्वत, विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत आदि श्रेष्ठ रूप से सुशोभित हैं। क्या कहा? कि भारत भूमि में महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य और अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत भी सुशोभित हैं। अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी इत्यादयाः पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति। तत्र माने यहीं या इसी भारत में क्या क्या गंगा है, यही माने इसी भारत भूमि में गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि पवित्र नदियां भी बहती हैं। फिर आगे क्या कहा, नद्यः अपि अस्माकं मातरः एव। क्या कहा, नद्यः माने नदी भी, अपि माने भी, अस्माकं माने हमारी, मातरः एव माने माता के समान हैं। क्या कहा, ये नदियां भी हमारी माताओं के समान हैं। फिर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव शोभन्ते। क्या कहा कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारका, पुरी माने जगन्नाथपुरी, या गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ और अमृतसर आदि पवित्र स्थल तथा नगर भी भारत भूमि में ही सुशोभित होते हैं या सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः संख्याजनः आगच्छन्ति। एतेषां इन तीर्थक्षेत्राणां माने तीर्थ क्षेत्रों की, तीर्थ स्थलों की पवित्र धूलि, कहाँ, धूलि ललाटे माने ललाट पर, पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर लगाने से, स्थापयितुं माने लगाने से, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः ललाटे स्थापयितुं लगाने के लिए, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विभिन्न प्रदेशों से असंख्या जनाः आगच्छन्ति, असंख्य लोग यहाँ आते हैं। क्या क्या जो जो बताए गए हैं, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार आदि जितने भी तीर्थ स्थल बताए गए हैं, इनके लिए, इन तीर्थ स्थलों की पवित्र भूमि को अपने मस्तक पर लगाने के लिए यहाँ विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति वर्ण त्रिवर्ण युतः राष्ट्रध्वजः। क्या कहा, भारत मातुः माने भारत माता के, हस्ते हाथ में, विलसति माने शोभायमान है, क्या, त्रिवर्ण युतः माने तीन वर्णों से युक्त, राष्ट्रध्वजः माने राष्ट्रध्वज। भारत माता के हाथ में तीन वर्णों से युक्त राष्ट्रध्वज शोभायमान है। अहो अस्य शोभा, आहा इसकी शोभा कितनी अद्भुत है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। अस्मिन् माने इसमें, माने इस राष्ट्रध्वज में, झंडे में, राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग और श्वेतः माने सफेद रंग, श्वेत रंग और हरितः माने हरा रंग, विराजन्ते माने शोभायमान है या सुशोभित है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णः चक्रमपि शोभन्ते। ध्वजस्य मध्ये, उस झंडे के मध्य माने मध्य में, सुंदर नीलवर्ण, नीले रंग का चक्रम अपि, चक्र भी, शोभते माने शोभायमान है या स्थित है। तिरंगे के मध्य में सुंदर नीले रंग का एक चक्र भी शोभा पाता है या शोभायमान है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वजे माने ध्वज में विराजमान, वर्णः माने रंग, चक्रम च और चक्र, विशिष्ट संदेशम प्रयच्छन्ति विशेष, विशिष्टम माने विशेष प्रकार का, संदेशम माने संदेश को, प्रयच्छन्ति माने देते हैं। क्या कहा कि झंडे में जो चक्र और जो रंग विराजमान है वो भी अपने आप में अलग ही संदेश देते हैं, विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्णः ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः। क्या कहा कि त्रिवर्णः ध्वजस्य, तिरंगे झंडे के ऊर्ध्वभागे माने ऊपरी भाग में, विराजते माने विराजमान है, केशरा वर्ण माने केसरिया रंग, एषा वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति।
कि जो तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर का जो रंग है वो केसरिया रंग है, और उसका जो विशिष्टता है वो कहता है कि यह रंग त्याग और परंपरा, शौर्य और परंपरा का सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः, ये माने जो भारत मातुः माने भारत माता का, आजीवन सेवाम कृतवन्तः माने आजीवन सेवा करते हैं, सेवा देश की करते हैं। एषः वर्णः कृतवन्तः देशस्य स्वतन्त्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च तेषां वीराणां बलिदानं सुविचेति एषः वर्णः। कि जिन्होंने भारत माता की सेवा की तथा देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या कहा, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान्, देश की स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता, प्राप्त माने प्राप्त करने के लिए, सहर्षम स्वप्राणान सहर्ष ही स्वेच्छा से ही अपने प्राणों की आहुति दे दी, तेषाम और उन वीरों के बलिदान को सूचित करने वाला भी यह रंग है। जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो। क्या कहा, जयतु सैनिकः, जय सैनिकों की जय हो। ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग हमें सैनिकों की जय हो ऐसा कहने के लिए, इति वक्तुम अस्मान प्रेरेति, ऐसा कहने के लिए, अस्मान माने हमारे लिए, प्रेरित माने प्रेरित करता है। ध्वज स्थितः अयम केसर वर्णः, ध्वज में स्थित यह केसर वर्ण जो केसरिया रंग है, कहा है कि ध्वज में जो केसरिया रंग स्थित है वह केसरिया रंग हमें प्रेरित करता है कि हम सैनिकों की जय कहें या सैनिकों की जय हो ऐसा कहने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्व स्व स्वस्वेद बिंदु भी सिंचन्ति। कृषक बांधवाः, और जो कृषक लोग हैं, क्या कहा, और जो कृषक लोग किसान भाई हमारी भारत भूमि को क्या करते हैं, सदैव अपने पसीने की बूंदों से ही सींचते हैं। क्या करते हैं, स्वेद बिंदु भी माने स्वेद माने पसीने की, बिंदु भी माने बिंदुओं के द्वारा, स्वेद पसीनों की बूंदों से, पसीने से सिंचित माने सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हारित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। एतेषां परिश्रमेण, इनके परिश्रम से ही, इन्हीं के परिश्रम से, किनके, इन्हीं किसानों के, इन्हीं कृषकों के परिश्रम से ही भारत भूमि हरी भरी कैसी है, हरी भरी, शस्य श्यामला संजाता, और समृद्ध और फसलों से लहलाती बनी हुई है। कैसी है, शस्य श्यामला से संजाता और समृद्ध हरित वर्णमयी, हरे रंग की हो रही है। ठीक है, भारत मातु समृद्धे, और भारत माता की समृद्धि की आभा, ऐसा आभा, यह आभा हरित वर्ण रूपेण, हरे रंग से, अस्माकम राष्ट्र ध्वजे विराजते, हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजमान है। क्या कहा, भारत माता की समृद्धि की यह आभा, आभा हमारे राष्ट्र ध्वज माने हमारे तिरंगे झंडे में हरे रंग के रूप में विद्यमान है या विराजमान है। जयतु कृशः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति राष्ट्र ध्वज स्थित एषा हरित वर्णः। क्या, कि हमारे लिए जयतु कृषका माने किसानों की जय हो, इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए, अस्मान माने हमारे लिए, प्रेरयति माने प्रेरित करता है, ध्वज स्थित माने ध्वज में स्थित, ऐसा हरित वर्णः, यह हरे रंग का जो वर्ण है, जो हरा रंग है, तिरंगे झंडे में जो हरा रंग है वह हमें प्रेरित करता है कि हम किसानों की भी जय कहें, यह किसानों की जय हो ऐसा कहने के लिए प्रेरित करता है। फिर आगे चलते हैं। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्ये माने बीच में, स्थितः माने स्थित, श्वेतवर्णः माने श्वेत रंग, शान्तेः शांति, सत्यस्य और सत्य का, द्योतकः माने द्योतकः अस्ति माने द्योतक का प्रतीक है, बीच में स्थित श्वेत रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। क्या कहा,
कि मध्य स्थित माने मध्य में स्थित ये श्वेत रंग शांति है सत्य से च द्योतक, शांति और सत्य का प्रतीक है। अणुशास्त्रे माने परमाणु विज्ञान, संगणक शास्त्रे माने कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष विज्ञान, आयुध शास्त्रे आयुध विज्ञान आदि आदि विज्ञान के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत यशः प्राप्तमस्ति, महान यश प्राप्त किया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वैज्ञानिकानां तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकानां तत्, वैज्ञानिकों की, तत् माने वही, उज्ज्वल कीर्ति राष्ट्रध्वजस्य मध्ये, राष्ट्रध्वज के मध्य में स्थित श्वेत वर्ण से, कैसा है, ध्वज में स्थित धवल यश जो श्वेत रंग के रूप में शोभायमान है, वही वैज्ञानिकों की वही उज्ज्वल कीर्ति राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित श्वेत रंग के रूप में विद्यमान है। ठीक है, फिर भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीयम विज्ञानम, भारतीय विज्ञान, शांतिम प्रगतिम, शांति प्रगति, और सुरक्षाम, और सुरक्षा को परिपोषित माने बढ़ावा देता है। कि भारतीय विज्ञान शांति को, प्रगति को और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और जयतु वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों की जय हो, ऐसा कहने के लिए इति वक्तुम अस्मान प्रेरति, ऐसा कहने के लिए हमें श्वेत वर्ण जो है प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों की जय हो ऐसा कहने के लिए प्रेरित करता है। कौन? तिरंगे झंडे में जो सफेद रंग है वह है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वजस्य मध्यस्य अयम धवल वर्णः, ध्वजस्य मध्यस्य, ध्वज में शोभायमान नीले रंग के चक्र का धर्म चक्र है। क्या कहा? अयम धवल वर्ण ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। क्या कहा? ध्वज में शोभायमान गहरे नीले रंग का चक्र नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आराह सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति माने 24 आराह माने तीलियां, सन्ति माने हैं। इस चक्र में कितनी? 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। यह एतत् चक्रम माने यह चक्र कर्तव्य के मार्ग पर, कर्तव्य पथ है, कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो, मत रुको, सततम चल माने निरंतर आगे बढ़ते रहो, इति भावम, इस भाव का बोधयति माने बोध कराता है। सूर्य विरामम बिना रुके नित्यम संचरति माने प्रतिदिन चलता रहता है। जिस प्रकार से, क्या कहा? सूर्य रुके बिना प्रतिदिन चलता रहता है। नदी कष्टान सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति, और जिस प्रकार से नदी अनेक कठिनाइयों को सहते हुए, कष्टानि सहमाना माने अनेक कठिनाइयों को सहते हुए, अपि माने भी, ध्येयम प्रति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर, क्या? नित्यम माने निरंतर बहती रहती है, प्रवहति माने बहती रहती है। इदम चक्रम, यह चक्र, जीवने श्रांते, यह चक्र यह संदेश देता है कि आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशा प्रयच्छति। क्या कहा? कि जीवन में श्रांते माने जीवन में थकान, आलस्य और प्रमाद का स्थान नहीं होना चाहिए। आलस्य का, प्रमाद का और शांति माने थकान का क्या नहीं होना चाहिए? स्थान नहीं होना चाहिए। यह हमें संदेश कौन देता है? हमारा चक्र देता है, जो तिरंगे झंडे में 24 तीलियों वाला एक चक्र होता है। आगे, वयम सर्वे अपि धन्याः यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवान। वयम माने हम सभी, धन्याः माने धन्य हैं, कि यत अस्याम हमें इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त हुआ। हम सभी धन्य हैं कि हमें इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त हुआ या जन्म लिया। वयम पवित्रायाः भारत मातुः नित्यम वंदनम कुर्मः। वयम हम पवित्रायाः माने पवित्र, भारत मातुः माने भारत माता को, नित्य वंदनम कुर्मः प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। गौवर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मः, और उनके गौरव को
अस्यः गौरव वर्धनार्थम, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नं कुर्मः, प्रयत्न भी करते रहते हैं। मिलित्वा सर्वे गायाः, मिलकर सभी गाते हैं। गाएं, क्या गाएं? वयं बालिका भारत भक्ताः, वयं बालिका भारत भक्ताः, वयं हि सर्वे भारत भक्ताः, पृथ्वीं स्वर्ग जेतु शक्ताः। वयम, हम सब बालक, भारत भक्ताः माने भारत भक्त हैं। वयम बालिकाः भारत भक्ताः, हम बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, हम सभी भारत भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ताः, और पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में भी क्या है? समर्थ हैं, शक्त हैं, कि पृथ्वी को भी स्वर्ग के समान बना देंगे। यही हमारा पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में पाठ 1 के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।